बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान को स्पोर्ट्स जोन में वेलकम कहता हूं। नाज़रीन, चैंपियन कप का आज से आगाज़ होगा और 5 इसमें हमने देखा कि टीम से पार्टिसिपेट करेंगी और 5 मेंटोर्स उसको लीड करेंगे। क्या ये चैंपियन कप पाकिस्तानी जो डिज़ास्टर है, जो डिबेकल है, उसको कंट्रोल कर पाएगा? और क्या ये जो एक हमारा डिज़ास्टर के बाद डिज़ास्टर आता चला जा रहा है और ये जो डोमेस्टिक के ऊपर हम बात करते हैं कि हमारे जो सीनियर प्लेयर हैं वो डोमेस्टिक को वैल्यू नहीं करते, डोमेस्टिक खेलते नहीं हैं, तो ये क्या उसको जस्टिफाई कर पाएंगे? और सेकेंडली, आपने जब वाइट वॉश हुआ टेस्ट सीरीज़ के अंदर और अब आपने जो दोबारा टेस्ट मैच खेलना है वो इंग्लैंड के अगेंस्ट खेलना है, तो उसके इन बिटवीन ओडीआई क्या ये बेनिफिशियल होगी पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए? ये काफ़ी क्वेश्चन है जिसके ऊपर हम अक्सर बात भी करते आए और आज भी कोशिश करेंगे इस पर डिटेल में डिस्कशन करें। और दूसरी तरफ चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से बात करें तो स्टेडियम की अपग्रेडेशन का काम जारी है और उम्मीद तो ये की जा रही है कि तमाम ये जितनी भी अपग्रेडेशन है ये चैंपियन ट्रॉफी से पहले कंप्लीट हो जाएंगी। इस हवाले से और दूसरे तमाम अफेयर्स के हवाले से हम आज बात करेंगे। जी, हमारे साथ बहुत स्पेशल गेस्ट है वन एंड ओनली शुएब जट। अस्सलाम वालेकुम शुएब भाई। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का शुएब भाई। काफ़ी टाइम से हम डिस्कशन करना चाह रहे थे शुएब भाई। क्रिकेट का जो डिज़ास्टर है ये काफ़ी लंबा होता चला जा रहा है और हम देख रहे हैं कि ये आलमोस्ट 1 साल हो गया है कि ये कंटिन्यूटी जो है, हमने कुछ 70 साल की जो हिस्ट्री है क्रिकेट की, इतना बड़ा रॉक बॉटम हमने कभी हिट नहीं किया और ये कहीं थमने का नाम नहीं ले रही। आप क्या समझते हैं? ये एक डिस्कशन होती है कि शायद चेयरमैन स्टेबल नहीं होता, स्टेबिलिटी उस पार्ट पे नहीं आती। कभी कहा जाता है जी कंट्री की जो सिचुएशन है, टर्बुलेंस है, वो रीज़न है। कभी कहा जाता है कि जी वो आपने ख़ास तौर पे अभी रिसेंट टाइम में जो कप्तानी की एक जंग शुरू कर दी है, ये फैक्टर है। तो आप क्या समझते हैं? आपकी ऑब्वियसली बड़ी एक गहरी नज़र है क्रिकेट पे, ये क्या रीज़न हुई कि पाकिस्तानी क्रिकेट इस कदर खाई में गिर गई कि दोबारा खड़ा होना मुश्किल हो गया? सर, ये सिंपल सा मामला है कि हर बात का एक जवाब तराशा जाता है। जी। ठीक है, आप मुझे बताएं कि ग्राउंड के अंदर जाके किसी चेयरमैन ने खेलना होता है? हाँ, आप ग्राउंड की बातें करते हैं। बहुत सारे ममालिक में आपको याद होगा, वेस्ट इंडीज की टीम जब वो वर्ल्ड चैंपियन बनी थी डैरेन सेमी की कप्तानी में, तो उनका तो क्रिकेट बोर्ड जो है वो उनके लाले पड़े हुए थे। तो टीमों के किटों के जो है वो किट्स नहीं थी उनके पास। वो सारे आप उनकी स्पीच निकाल के देख लें, उन्होंने जी। क्या नहीं जीता था? पाकिस्तान की क्रिकेट की तबाही, बेशक ये क्रिकेट का बोर्ड का सिस्टम जो है वो तबाह बर्बाद हुआ है इस टाइम। उस पर जितनी मजम्मत की जाए, जितनी तनकीद की जाए कम है। जिस तरीके से नकली रजीम में जो कुछ हो रहा है वो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट को पता नहीं 5000 साल पीछे लेके चला जाएगा। लेकिन ग्राउंड के अंदर जो क्रिकेट है वो तो आपके किंग ने तबाह की है, ये आपको मानना होगा। आपकी किंग की अना ने, आपकी किंग की ईगो ने, आपके किंग के मनमानियों ने, आपकी किंग की दोस्ती यारियों ने, आपकी किंग के मैं क्या-क्या काम गिनवाऊँ? यहाँ पे तो एक लंबी फहरिस्त है। उन्होंने जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट को तबाह बर्बाद करके रख दिया है। या आप माने या ना माने, वो सच है जो आपको हज़म करना पड़ेगा। जिस दिन आप ये सच हज़म कर लेंगे, उस दिन पाकिस्तान की क्रिकेट बेहतर होने लग जाएगी। अच्छा शुभ भाई, अभी आप देखिए आपने फैसलाबाद में कप्तानी से पहले ये जिक्र कर दिया, चले मैं कप्तानी का टॉपिक बाद में कर लेता हूँ, पहले इस पे ही आ जाते हैं। बाबर को आप देखा जाए, आपको इवन जब बाबर पे बात करते हैं आपको भी काफ़ी क्रिटिसिज्म इस पे बेयर करना पड़ता है कि आप किंग के वाले से, बाबर के वाले से बात करते हैं। एज ए प्लेयर तो किसी को डाउट नहीं है कि बाबर पाकिस्तान का शायद हिस्ट्री का वन ऑफ द बेस्ट बैटर है, बट मेरी अपनी रिजर्वेशन भी उनकी कप्तानी को लेके है कि कौन उनकी हिस्ट्री का गेम वन ऑफ द सेंस, बेस्ट बैटर है भाई? चले उनके स्टैट्स है, इरफान रैंकिंग में आना, वो सारा कुछ समझ इरफान आता है। नहीं नहीं जी। नहीं 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 इरफान, देखिए स्टैट्स को आपको विक्ट्रीज के साथ जोड़ना पड़ता है। अगर आपने हिस्ट्री का बड़ा बैटर बनना है तो आपको वो करके दिखाना होगा। हम्म। आप करके दिखाएं ना हिस्ट्री का बड़ा बैटर के लिए। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा रन बनाए हुए, लेकिन वो बड़े बैटर्स में शुमार नहीं होते। हाँ, ये कह सकते हैं कि बाबर आजम में वो तमाम चीजें मौजूद हैं जो एक बड़े बैटर के अंदर होनी चाहिए। लेकिन क्या बाबर आजम ने उन चीजों से पाकिस्तान को कोई फायदा दिया है? मुझे एक कोई टाइटल बता दें जो बाबर आजम की वजह से पाकिस्तान को मिला हो। बहुत सारे लोग हैं वो 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर आ जाएंगे, तो वहां जाके देखें कि फाइनल में क्या परफॉर्मेंसेस थी, किसकी परफॉर्मेंसेस से पाकिस्तान जीता था। जी जी। वहां पे अगर फखर जमान सेंचुरी ना करता, मोहम्मद आमिर खेला होता, तो हम क्या चैंपियन बनते? हम्म। नहीं नहीं, वो बात आपकी मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि मैच विनिंग परफॉर्मेंस नहीं है, और मैं हमेशा ये रिलेट करता हूँ कि जो लेजेंड होते हैं, लार्जर देन लाइफ होते हैं, वो मैच विक्ट्रीज के साथ होते हैं। जैसे विराट कोहली बहुत मैचेस जिताता है, इंजमाम बहुत जिताते थे, कैलस, लारा, ये बड़ी एक लंबी लिस्ट है। इसी तरह तेंदुलकर अपने एरा में रन्स करते थे बट इंडिया जीतता नहीं था। तो आप बिल्कुल, मैं आपकी उस बात से तो बिल्कुल एग्री करता हूँ। बट एज फार द रन इज कंसर्न, बाकी जो हमारी बैटिंग लाइनअप है कोई रन भी नहीं करता, चले ये फिर भी रन करते रहे।
मेरा सेकंड पार्ट था इस क्वेश्चन का। यही देखिए, हाँ। बात सुनिए, यही तो आपको गलत सबक सिखाया गया है। सो आपसे मुराद मैं नेशन की बात कर रहा हूँ। आपको बड़ा अच्छा विजन रखते हैं। प्रॉब्लम क्या है? बात यह है कि जब आपने पाकिस्तान टीम को जो विक्ट्रीज मिल रही थी, जब आप किसको हीरो बनाते थे, एक ही शख्स को हीरो बनाते थे ना, वो विक्ट्री क्या एक ही शख्स की वजह से मिलती थी? अगर आपने इंडिया को 152 वाली शिकस्त दी थी, तो वो क्या सिर्फ बाबर आजम की वजह से शिकस्त दी थी? क्या हम उसमें शाहिन अफरीदी का स्पेल निकाल दें? ठीक है, इसी तरीके से आप जो भी विक्ट्रीज का नाम ले, उसमें क्या सिर्फ बाबर आजम ने अकेले परफॉर्म किया? लेकिन अकेले बाबर आजम को हीरो बनाया गया उन तमाम चीजों में, बाकी खिलाड़ियों को ओवरशैडो कर दिया गया। तो अब जब बाबर आजम एक्सपोज हो रहे हैं, बाबर आजम नहीं कर पा रहे, तो फिर आप ये क्या बात करेंगे कि दूसरों को तनकीद का निशाना क्यों नहीं बनाया जाता? क्या दूसरों को इतना कवर दिया गया? क्या दूसरों को इतनी इनिंग्स दी गई? सरफराज अहमद की 4 इनिंग्स मैं शोएब भाई इसी तरफ आने चाह रहा था। मेरे क्वेश्चन का सेकंड पार्ट यही था, इसके साथ कनेक्ट करना चाह रहा था। ये सारी बातें जो आप कर रहे हैं, ये सारी मैं एग्री करता हूँ। हाँ, ये उस दूसरा पार्ट मेरा सुन लीजिएगा, फिर आप डिटेल में आंसर कीजिएगा। दूसरा पार्ट ये है कि जो अभी कप्तानी की जंग है कि 3 कप्तान 4 बना दी और एक जंग चल रही है, उससे पैरेलल अगर चला जाए तो बाबर को 4 साढ़े 4 साल का फेयर रन मिला। पाकिस्तानी या सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री के अंदर इतना लंबा रन कप्तान को नहीं दिया जाता। विराट कोहली शायद दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेटर है, उसको भी भारत ने इतना बड़ा रन नहीं दिया। तो ये बात करते हैं एक तरफ के बाबर को देना चाहिए, और दूसरा इसका काउंटर पार्ट ये भी मैं आपको सामने रखना चाहूंगा कि बाबर ने ये 4 साढ़े 4 साल में पाकिस्तान की हिस्ट्री का खान साहब के बाद सबसे स्ट्रॉन्ग कैप्टन बना, और चेयरमैन जब रमीज राजा थे उन्होंने बहुत अथॉरिटी भी दी। बट हमने देखा कि ये कोई प्लेयर डेवलप नहीं कर पाए, जिस तरह सरफराज ने 6 7 8 प्लेयर बनाए। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? ज़हीर, देखिए यहाँ पे भी चोई साहब, मैं आपकी बात पे थोड़ा सा, आपने खुद ही जवाब दे दिया, थोड़ा सा मुझे ऐड करना पड़ेगा। अगर हम इमरान खान की मिसाल देते हैं, तो इमरान खान ने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जितवा दिया। इमरान खान ने पाकिस्तान को इंजमामुल हक दिया, वसीम अकरम दिया, वो मैं अथॉरिटी के लिहाज से शोएब भाई बात कर रहा हूँ कि पावर बड़ी ज्यादा दे दी गई, उस हवाले से बात कर रहा हूँ। जी, मैं वहीं आ रहा हूँ कि अगर आप उनको पावर दी थी तो उन्होंने रिजल्ट भी दिए थे। क्या बाबर आजम को जितनी, मैं कहता हूँ इमरान खान के पास कम पावर थी जितनी बाबर आजम के पास पैसे हैं, क्योंकि पावर थी, क्योंकि जब इमरान खान के पास पावर थी तब पैसे नहीं थे। जब बाबर आजम के पास पावर है तो सोशल मीडिया आपको मिला हुआ है, आपके ऊपर जो है वो पैसों की बरसात की गई, आपको सब कुछ तो दिया गया, आपके आगे सब हाथ बांध के खड़े थे, लेकिन आपने क्या किया? आपने तो पाकिस्तान क्रिकेट को उस गहराई में फेंक दिया, उस खाई में फेंक दिया कि पाकिस्तान क्रिकेट वहां से निकल ही नहीं पा रही। अभी जो मैं बात कर रहा था, आपने कहा था कि जब हम इस पे बात करते हैं, भाई मुझे आज भी, मैं अभी आपको डीएम दिखा देता हूँ, मुझे आज भी कत्ल के मैसेजेस किए जा रहे हैं कि जी आप इस पे बात करोगे आपको कत्ल कर देंगे, गोली मार देंगे। ये तमाम चीजें हम भुगत रहे हैं, लेकिन इससे सच नहीं छूटा, हमें सच बोलना होगा। और सच ये है, अब ये देखें ना, फैसलाबाद में यार कितना आप देखें कि ये माइंडसेट है कितना बड़ा है। एक ही खिलाड़ी के इर्द गिर्द कैमरा रहता है। हाँ, वो एक ही खिलाड़ी है कि वो जहां जाता है कैमरा उसके पीछे होता है, बाकी खिलाड़ियों के कैमरे नहीं है। ये बड़ी सोची समझी प्लानिंग के तहत किया जाता है। आप मुझे बता दें, आखिरी 2-3 सालों में बाबर आजम की परफॉर्मेंसेस मुझे बता दें, कहीं पे भी बता दें, चले किसी भी जगह बता दें यार, कोई तो ऐसी जगह जहां पे बाबर ने परफॉर्म किया होगा। परफॉर्मेंस के बावजूद दिखाने के बावजूद अगर आप एक स्टार हैं, तो इसका मतलब है कि ये स्टार कहीं और से बन रहे हैं आप। नहीं, वो आप स्टार नहीं रहे। मैं आपसे एग्री करता हूँ। ये स्टारडम, ये स्टार की बात करें, ये तो तब बनेंगे ना जब आप विक्ट्रीज पाकिस्तान को दिलवाएंगे। जब तक विक्ट्रीज नहीं आएंगे तो ऑब्वियसली ये स्टारडम और ये सारी बातें करना जेब नहीं देती। अच्छा, इसी के साथ अब दूसरा जो अब डिस्कशन का पार्ट है वो ये है कि अभी जो डिजास्टर हुआ, आई पर्सनली बिलीव ये कप्तानी की वजह से हुआ। जब आपने एक पहले शाहीन को बनाया, फिर एक वीक के बाद उसको एक सीरीज के बाद रिमूव कर दिया, फिर अभी अब शान को बना दिया। अब शान को भी लड़के नहीं समझना चाह रहे हो। शान की तो अपनी जगह भी टीम में नहीं नजर आ रही, बिलो 28 की उनकी एवरेज है। तो ये इसका सोल्यूशन क्या समझते हैं, और आप भी क्या इस चीज़ को मानते हैं कि ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ और सब कुछ जो नज़र आ रहा है ये कप्तानी की जंग की वजह से है कि 4-5 कप्तान खेल रहे हैं। अब तो उस दौड़ में सऊद शकील भी आ गए हैं और ओबियसली शादाब भी हैं, और हारिस को भी आपने बच्चे को भी लगा दिया कि आज अगर वो आज जीत जाता है इस दफ़ा चैंपियन कप, तो आप कहेंगे कि शायद वो बेस्ट आपका इस टाइम के कैप्टन कमोडिटी है। तो आपके ख्याल में ये कैप्टन ही रीज़न है सबसे बड़ी इस प्रॉब्लम की? देखिए, पहले तो मैं आपको एक जो है ना बात बता दूं कि हम कहते हैं कि एक टीम में काफी कप्तान खेल रहे हैं, तो मिसबाह की कप्तानी में पाकिस्तान टेस्ट नंबर 1 बना था शायद। आप उसमें जाके देखिए कितने कप्तान खेलते थे वहां पे। क्या वहां पे यूनुस खान जैसा ग्रेट कप्तान नहीं खेलता था? क्या बाकी वहां पे कप्तान मौजूद नहीं थे उस स्क्वाड में? उसके बावजूद टीम अच्छा खेल रही थी। मैं बायस्ड होकर बात नहीं कर रहा, मैं एक्चुअल बात करने जा रहा हूँ। जो अब बात करूंगा वो सुनिएगा। देखें, पहले तो शान मसूद को इस्तीफा देना चाहिए।
इतनी बदतरीन शिकस्त पाकिस्तान की क्लब की टीम भी खिलाई जाए ना, तो वो बांग्लादेश को हरा सकती है, ये मेरा मानना है। ठीक है ना, पाकिस्तान की टीम बड़ी, बहुत टैलेंट भरा पड़ा है हमारे यहाँ, लेकिन आपने अच्छी टीम नहीं खिलाई। सही है, एक शख्स ने हमारी क्रिकेट को तबाह बर्बाद कर दिया। पहले वो कप्तान था, तो आपने उस वजह से उसको टीम, ज़ाहिर है वो कप्तान था, बाहर कर नहीं सकते थे, लेकिन उसकी अप्रोच, उसकी स्ट्रैटेजीज, उसकी दोस्ती यारियां, उसने पाकिस्तान क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर दिया। उसके बाद अब भी आप उसको खेलने के लिए आपने क्या किया, क्या नहीं किया, आप जाके देख लें कि आपने हुरैरा को उतारना ही मुनासिब नहीं समझा। जी। हम यही तो हो रहे हैं कि आप नीदरलैंड के दौरे पे जाते थे, खुद बल्ला लेके आप ग्राउंड में उतर जाते थे, आपने बैकअप तैयार होने नहीं दिया। इसी तरीके से अब टेस्ट में अगर बांग्लादेश आ गई है, शाहीन अफरीदी को रेस्ट करवाया जा सकता है, तो बाबर आजम क्यों नहीं रेस्ट करवाया? बाबर आजम की कौन सी फॉर्म लगी हुई थी? आपने बाबर आजम फॉर्म तो आपकी पहले ही नहीं थी, तो अगर हुरैरा पे आ जाता और हुरैरा के साथ हम मैच हार जाते, तो कम से कम हुरैरा को सीखने का मौका मिलता है, और भी बहुत सारे लड़के हैं, उनको सीखने का मौका मिलता। ठीक है ना, बाबर आजम ने क्या किया? एक बाबर आजम की वजह से हम क्रिकेट का इतना जनाजा निकाल चुके हैं कि अब तो इसका मरसिया पढ़ने वाले भी नहीं रहे। सही है, और उसके बाद ढिठाई से मैसेजेस चलाए जाते हैं। आप मुझे बताएं ना, जो माहौल फैसलाबाद के ये प्रैक्टिस सेशंस के दौरान बनाया जा रहा है, यार ये कहीं से भी एक्सेप्टेबल है? कौन सी ऐसी परफॉर्मेंसेज देंगे जिसमें हम इनको जो है ना वो इतना सर पे उठाएं? प्रॉब्लम ये है कि चंद रुपए खर्च के चीजों को बूस्ट कर दिया जाता है। मैं नहीं कह रहा कि बाबर आजम ये, फिर भाई हमारा, मैं पर्सनली एज ए जर्नलिस्ट समझता हूँ, वो चाहे इससे भी ज्यादा लोग उसे प्यार करें, मेरा तो एटलीस्ट उसे कोई कंसर्न नहीं है। मेरा कंसर्न तो ये है कि उनको रिफ्लेक्ट करना चाहिए ग्राउंड के अंदर अपनी परफॉर्मेंस के साथ, पाकिस्तान की विक्ट्रीज के साथ, ये मेरा मानना है। अदरवाइज इससे भी ज्यादा लोग अगर उनको चाहते हैं, तो हमारे तमाम प्लेयर हमारे अपने हैं, हमारे लोग हैं, हमें तो कोई इससे कंसर्न ही नहीं है। देखिए चौधरी साहब, देखिए बात सुने, बाबर आजम परफॉर्म करें, पूरी दुनिया भी उनके खिलाफ हो, तो शुएब जट उनके हक में खड़ा होगा, उनके साथ खड़ा होगा, उनसे प्यार करेगा। लेकिन परफॉर्म करें तो ना, जब परफॉर्म नहीं करेंगे तो फिर ये सारी आर्टिफिशियल चीजें हैं मेरे भाई। आप अगर, खूबसूरती क्या है क्रिकेटर की? एक क्रिकेटर की खूबसूरती इश्तिहारात में काम करना नहीं है, एक क्रिकेटर की खूबसूरती महंगी कारों में घूमना नहीं है, एक क्रिकेटर की खूबसूरती फोटो सेशन कराना नहीं है, एक क्रिकेटर की खूबसूरती क्रिकेट ग्राउंड में परफॉर्म करना है। तो अगर आप क्रिकेट ग्राउंड में परफॉर्म नहीं कर रहे, तो फिर तो ये सब आर्टिफिशियल है ना। आपके हवारी जो है पैसे खर्च के चीजें बूस्ट करवा देंगे, कुछ लोगों कह देंगे कि आपके लिए इन्फ्लुएंसर्स को लेके आपके लिए माहौल बनाना शुरू कर देंगे, लेकिन ये क्रिकेट बहुत बेरहम है। रस्सी के अंदर आपको जाके खुद खेलनी पड़ती है, बाउंड्री के अंदर जाके आपको खुद करना पड़ता है, विकेट पे जाके आपको रन बनाने हैं, कोई आपकी कैंपेन चला के रन नहीं बना सकता, और वो आपसे नहीं हो पा रहा। आप बताएं ना, बांग्लादेश का बच्चा बॉलर, मैं बच्चे इसलिए कहूंगा कि अभी इसको इतना नहीं है, वो भी आके आपको शिकार कर रहा है, उसके बाद आपका मजाक उड़ा रहे हैं। तो ये क्यों हुआ है? आज आप आईसीसी, वो बहुत सारे साथी भाई ये बात कर रहे हैं कि जी इतने 100 दिन वो जो है ना वो वहां पे आईसीसी की टॉप 10 में रहे। तो भाई वो टॉप 10 में इसलिए भी रहे कि आपकी टीम छोटी टीमों से टकराती थी, और बड़ी टीमें जो है उनके मैचेस आपस में पड़ते रहे, तो ऊपर नहीं हो गए। अब आपका क्या हो गया? अब आप क्यों नहीं नंबर 1 है? अब तो आप टॉप 10 से भी बाहर हो गए हैं। तो जिसको आईसीसी ने टॉप 10 में नहीं रखा हुआ, पाकिस्तान ने उसको 11 में रखा हुआ है। अभी देख लीजिएगा इंग्लैंड के खिलाफ भी यही करेंगे। समझ नहीं आ रहा पाकिस्तान भाई। अब आप फ्यूचर इसका क्लोजर कहाँ पे देखते हैं? आपको क्या लगता है कि कौन सा प्लेयर ऐसा होना चाहिए? अब सारे बात तो कर रहे हैं कि रिजवान को बना दे तीनों फॉर्मेट का। पाकिस्तान क्रिकेट को अगर सही कर, मैं कह रहा हूँ कि मैं लोगों को बायस लग रहा हूँ, लेकिन मुझे बात करनी पड़ेगी। और पिछले 20 मिनट से हम बाबर आजम पे बात कर रहे हैं, आगे बात कहीं और भी कर लेंगे, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट को अगर बेहतर करना है, तो बाबर आजम को एटलीस्ट एक सीजन के लिए बाहर करें। उसको कहें हम आपकी इज्जत करते हैं, पूरा पाकिस्तान आपकी इज्जत करता है, सीजन डोमेस्टिक खेले, परफॉर्म करें, फिर टीम में आए। जबरदस्ती उनको ना रखें। ये किसी के घर की टीम नहीं है, किसी की वालिद साहब की टीम नहीं है, ये पाकिस्तान की टीम है। यहाँ वही होना चाहिए जो परफॉर्म करे, फिर चाहे वो बाबर आजम हो, चाहे वो शाहिद अफरीदी हो, चाहे कोई भी हो। अच्छा, मैं ये दूसरा पार्ट यही पूछना चाह रहा था कि आपके ख्याल में अब सोल्यूशन तो कप्तानी को खत्म करना है ना, अभी तक नहीं जस्टिफाई कर पा रहे। अभी मीटिंग भी हो रही है चेयरमैन के साथ, कोचेज से भी मुशावरत हो रही है कि एक कप्तान रखा जाए, और मैं बिलीव करता हूँ कि सब कॉन्टिनेंट के कल्चर में एक कप्तान ही चलता है, 2-3 कप्तान चलते नहीं है डिफरेंट फॉर्मेट के। तो आपके ख्याल में ऐसा कौन सा एक नाम है? आजकल तो ऑब्वियसली रिजवान की सब बात कर रहे हैं कि जी तीनों फॉर्मेट में रिजवान को कप्तानी दे देनी चाहिए, और वो ये आइडियल है। आपके ख्याल में कौन होना चाहिए कप्तान? देखिए मेरे ख्याल में तो ये है कि जो इंडिया ने किया था ना, कि नोवेयर से धोनी को उठाया था और दाग कप्तान बना दिया था।
तो पाकिस्तान को भी किसी ऐसे कप्तान के साथ जाना चाहिए। वो नाम जिन नामों की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट में ये बात हो रही है कि उन्होंने मनमानियां बहुत की, और ये ऑफिशियल रिकॉर्ड्स का हिस्सा है, ये मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कोचेस की रिपोर्ट्स पढ़ ले, मैनेजर्स की रिपोर्ट्स पढ़ ले, प्लेयर्स का लिखा हुआ पढ़ ले। जिन खिलाड़ियों ने सियासत की है उन खिलाड़ियों को कप्तानी का हक नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, आप नोवेयर से किसी को उठाएं, उसको लाएं। अगर हमने इन बड़े नामों के साथ हारना है, और हारने के बाद आप बताएं ना, अगर 2-3 साल बाबर को इसी फॉर्म पे खिलाते रहें और 2-3 साल के बाद हम हार हार के बाबर को बाहर करेंगे, तो इस 2-3 साल में नया बच्चा क्यों ना ग्रूम कर लें। जी, बाबर ने भी तो आके ही किसी को रिप्लेस किया है ना। तो कोई नाम शोएब भाई आपके माइंड में आता है, कोई ऐसा नाम से बड़ा खिलाड़ी है शोएब भाई, कोई नाम आप लेना चाहें कप्तानी के हवाले से जो आपको लगता हो कि कप्तान होना चाहिए? मैं आपको ये कह रहा हूं, अगर मैं अभी बात करूंगा तो बात हो जाएगी कि बायस बात कर रहा है। मैं, ये क्रिकेट बोर्ड का काम है चौधरी साहब, ना आपका काम है ना मेरा काम। हमारा ये काम है कि क्रिकेट बोर्ड जब फैसला कर ले तो तब हम उस पर बात करें। हम सजेस्ट करने वाले नहीं है, समझ रहे हैं। ये काम जिसका है वो उन्हीं को करना चाहिए। मेरे पास 2-3 नाम है, मैं दे सकता हूं, लेकिन मैं इसलिए नहीं देना चाह रहा कि ये काम टेक्नोक्रेट है, ये उनको करना चाहिए। आपका मेरा काम मुहासबा करना है या अच्छे फैसले की तारीफ करना है, और ये तो हम तो अपना काम कर रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली ये मसले को सॉर्ट आउट नहीं किया जा रहा। भाई एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आके कप्तानी और जो चैंपियन कप होने जा रहा है इस हवाले से थोड़ी सी मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक स्पोर्ट्स ऑन। हम बात कर रहे हैं शोएब जट साहब से। शोएब भाई, हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले कप्तानी के हवाले से, और मेरा इसमें मानना ये है कि शायद जो सरफराज को हटाया गया वो सबसे बड़ा क्राइम था। जब आपकी टीम T20 में 2 साल से नंबर 1 थी, टेस्ट में रीजनेबल परफॉर्म कर रही थी, चैंपियन ट्रॉफी आपने 2 साल पहले जीती हुई थी, और आपकी एक अच्छी कंटिन्यूटी थी, और उस टाइम पे हटाना मेरा ख्याल है एक बहुत बड़ा पाकिस्तानी क्रिकेट के साथ क्राइम किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ऑब्वियसली जो होना था वो दैट इज़ ऑल डन एंड डस्टेड। अच्छा, अगर हम दूसरी तरफ देखें तो चेयरमैन साहब ने USA में इंडिया से जब हम हारे तो उन्होंने कहा जी सर्जरी होगी, क्योंकि इस साल में हमने वो कुछ देखा जो शायद पास्ट में नहीं देखा। जैसे कि अफगानिस्तान से ODI में पहली दफ़ा हम हार गए, वाइट वॉश अभी रिसेंटली अपनी होम सॉइल पे बांग्लादेश से हम पहली दफ़ा हार गए, आयरलैंड से हम T20 हार गए, USA पहली दफ़ा क्रिकेट खेलने आई उनसे हार गए। ये सारे तमाम वो काम हुए हैं जो हिस्ट्री में नहीं हुए। पहले भी पाकिस्तान हारता था, बट कहीं ना कहीं हम 90% जीतते भी थे, बट ऐसा कभी डिजास्टर होता नहीं था। अब आप क्या समझते हैं कि क्या 2-3 ऐसे मैयर, सर्जरी तो हमने देखा कि वो सिर्फ नाम की थी, सो कॉल्ड थी, कुछ भी नहीं हुआ, 2-3 स्टेप लेने चाहिए PCB को जो इस भंवर से जल्दी निकल सके? ओबियसली वो तो बात करते हैं, हम लॉन्गर रन का प्लान देख रहे हैं, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को बेहतर कर रहे हैं, जो कि हमें अभी शायद कॉस्मेटिक चीजें नजर आ रही है। आपका क्या राय है इस हवाले से? देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है ना, वो सिर्फ बेवकूफ बनाने की एक मशीन है जो अवाम को बेवकूफ बनाती है, कुछ भी नहीं करती। आप देखें, मैं समझता हूं कि मोहसिन नकवी का दौर पाकिस्तान क्रिकेट का स्याह तरीन दौर अगर कहें तो गलत नहीं होगा। आप ये बात कर रहे हैं सर्जरी का नारा लगाया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम जब इंडिया से मैच हारी थी, उस मैच हारने के 1-1.5 घंटे के बाद आपके कप्तान बाबर आजम, आपके 2 कोचेस जो है, एक कोच एक मैनेजर अपनी फैमिली के साथ खाना खाने पहुंचे हुए थे एक रेस्टोरेंट में। क्यों? कि जी वो खाना हमने पहले से शेड्यूल किया हुआ था। यार कौम हार गई है। बहुत सारे लोग बात करते हैं कि खाना खाना छोड़ दें। ओ भाई, खाना खाएं यार, बंद कमरे में खा लेते। खाना ही खाना था ना, या वो उस दावत पे जाके खाना लाजमी था। आप मुझे बताएं ना कि इंडिया से जीता हुआ मैच हारने के बाद मैं कई लोगों को जानता हूं जिन्होंने खाना नहीं खाया, ठीक है ना। तो मैं तो शोएब भाई उधर मौजूद था, पाकिस्तानी फैन को रोते हुए मैंने देखा है, क्योंकि उनके फैंस तो 50% जा चुके थे। वो तो समझ चुके थे कि हम हार चुके हैं, पाकिस्तान जीत चुका है, हमें मुबारकबाद दे के वो जा रहे थे। तो मैंने तो खुद अपनी आंखों से पाकिस्तान फैंस को रोते हुए देखा कि हम इतने मायूस हैं, और इवन पाकिस्तान आके भी यही हालत थी। नकवी साहब से ये पूछ लें कि जब आप स्टेडियम से निकले थे, पाकिस्तान मैच हार रहा था, आखिरी ओवर रह गया था, 1-2 ओवर रह गए थे, तो वहां पे शायकीन ने उनके साथ क्या किया था, जरा पूछे ना। क्योंकि हमारे मीडिया वाले भाई तो, आप भी वहां थे लेकिन आप लोग मैच में मसरूफ थे, बाहर जरा पूछे ना कि वहां पे क्या हुआ था। मैं आपको बता सकता हूँ वहां पे क्या हुआ था। लोगों का गुस्सा आसमान को छू रहा था भाई, और इनको खानों की पड़ी हुई थी। समझ आई बात? मैं अभी वो बात ही नहीं करना चाह रहा कि एक कोच जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए, तो आपके कप्तान साहब एक गाड़ी में आए और गाड़ी में वो कोच का बाहर इंतजार करते रहे। अंदर एक अगले दिन मैच है कि भाई वो प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म करने आएंगे, तो फिर वहां से भी एक खाने पे जाना है। यार इतने मुफ्ते के खाने क्या आपको पड़ गए थे यार? तो भाई वो जो आपको याद नहीं है, मैच से 3 दिन पहले जो फोटो सेशन के ऊपर ऑटोग्राफ 200 का तस्वीर 300 की, $300 की, तो ये तो आपका मामला चलते रहे उधर।
यही तो मसला है कि जब मुफ्त के खानों के पीछे पड़ेंगे तो फिर आपके हाथ से क्रिकेट दूर चली जाएगी। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि लोग समझते हैं कि मैं शायद किसी के खिलाफ हूँ, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ। मुझे पाकिस्तान क्रिकेट को सही करना है, मुझे पाकिस्तान क्रिकेट में जो गलत है वो सबको बताना है। और ये गलतियां हैं कि आप इंडिया में मैच हार के खाना खाने जा रहे हैं भाई, सही है। और वो खाना दावत का खाना है, आप अपने कमरे में खा लेते, क्या मसला था? आप मतंजन, कोरमे, बिरयानियां, खीर, कस्टर्ड, जो खाना था आप खा लेते। लेकिन अवाम में जाके जब आप खा रहे थे तो वहां के लोगों के दिल दुख रहे थे। जी। समझ आई बात? तो ये जो आप बात कर रहे हैं ना क्रिकेट बोर्ड, तो क्रिकेट बोर्ड को तो ये बात पता है। 2 दिन ठीक तो है ना, शेर क्रिकेट भाई, बोर्ड 2 दिन तो हम कर ही खाना नहीं नहीं सकता। खा सके। हमने खाना 2 दिन नहीं खाया उधर। क्योंकि सर आपके दिल में दर्द था पाकिस्तान का, इसलिए आप खाना नहीं खा चुके। इनको तो मसला ही नहीं था, इनकी तो मुझे लगी हुई है। ठीक है ना, मैं बाकी चौकों पे नहीं जाता, मैं किसी की नीयत पे शक नहीं करता, लेकिन अमल भी बहुत सारी चीजें बताता है कि आपका जी। अमल क्या है। ठीक है ना, उसी दिन बहुत सारे खिलाड़ी अपने कमरे से निकले भी नहीं थे। जी। बहुत सारे खिलाड़ियों ने उस दिन खाना नहीं खाया था। ठीक है, वो जो प्लेइंग 11 का हिस्सा थे। आप ठट्टे मार रहे थे वहां पे जाके, तो भाई ऐसा ही है, आपके लिए तो फैमिली ट्रिप बना हुआ था। अच्छा आपके शेर तो भाई, पूरे पूरे अगर कुंबे अब वहां पे पहुंचे हम थे। कोशिश करते हैं कि आपके आज कुंबे सारे वहां पे टॉपिक्स, डिनर अरेंज कर रहे थे। जी जी, हम कोशिश करते हैं बाकी तमाम अफेयर पे भी आपकी राय ले लें। अच्छा, अब अभी रिसेंटली एक पेटेंगुलर कप की मॉडिफाई किया गया जो पास में होता था, अब चैंपियन कप का नाम दिया गया और कहा गया जी कि ओडीआई क्योंकि चैंपियन ट्रॉफी होनी है उस हवाले से इसको हम कंडक्ट करवा रहे हैं। लेकिन मुझे इसकी टाइमिंग की समझ नहीं आ रही कि अभी रिसेंटली आप वाइट वॉश हो रहे हैं बांग्लादेश से और अगली नेक्स्ट मंथ उससे 100 गुना ज़्यादा टफर अपोजिशन के साथ आपने टेस्ट सीरीज खेली है जो ऑलरेडी आपको 2 साल पहले वाइट वॉश करके गई है। आपने उनके साथ खेलना है और आप अपनी होम सॉइल पे 3 साल से कोई टेस्ट मैच नहीं जीते, तो आपका ओडीआई करवाना इस टाइम के ऊपर, आप एक तो इस डिसीजन को कैसे समझते हैं और पैरेलल आप क्या लगता है कि ये 5 मिनट और अनाउंस किए गए हैं, ये ओडीआई की जो एक हमारा कहा जाता है कि जी ओडीआई में हम सबसे बुरा खेल रहे हैं, उससे निकाल पाएंगे? भाई मैं फिर अगेन आऊंगा, नकवी रजीम पाकिस्तान क्रिकेट को तबाह बर्बाद कर रहा है। नकवी साहब के जितने फैसले हैं, सारे के सारे फैसले पाकिस्तान के गले पड़ रहे हैं। मुझे जरा टाइम दीजिएगा। नकवी ने जाके मुलाकात की आपके किंग से बंद होटल के, कभी ऐसा नहीं होता था। ठीक है, उसके बाद आपने उनको वर्ल्ड कप का कप्तान बना दिया। वर्ल्ड कप में आप देखें कि आपका बेड़ा गर्क हो गया। आप वर्ल्ड कप से पहले आयरलैंड से हारे, वर्ल्ड कप में जाके आप अमेरिका से हारे, इंडिया से तो चलो हारे ही हारे। उसके बाद नकवी साहब ने ये स्टेडियम का मामला कर दिया कि आपने स्टेडियम तोड़े। मैं टेक्निकल बात बताता हूँ। अगर अगर आप ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो ऑस्ट्रेलिया आपको पहला मैच पर्थ में देता है। क्यों देता है पर्थ में? मैच के पर्थ की विकेट तेज है, जी। आपकी टीम हारेगी, उसके बाद वो मेंटली तौर पे गिरी रहेगी। पाकिस्तान जो टीमें आती हैं, आप कराची में अगर पहला मैच रखते तो कराची की विकेट पाकिस्तानियों को सूट करती है, तो सूट करती है। पाकिस्तान के वहां पे स्ट्रैटेजी देते हैं, आप बांग्लादेश को आराम से काबू कर सकते थे। लेकिन आपने क्या कहा कि जी वहां पे काम जारी था। ओ भाई, अगर 5 दिन चले जी, 2 दिन पहले लगा ले और 5 दिन वो लगा ले, अगर 7 दिन वहां पे काम ना हो जाता तो कौन सी क़यामत आ जानी थी? आप 7 दिन सारा काम बंद कर देते। आपने यही कहा ना कि काम था, सिक्योरिटी हम रिस्क नहीं जी। ले सकते थे, तो 7 दिन आप वहां काम ही ना कराते, वहां पे टेस्ट मैच हो जाता। मुल्तान ठीक है शिफ्ट ना, कर पिंडी सकते में थे, तो मुल्तान हमें मैच। काफी सूट करता है, मुल्तान काफी सूट करता है। मैं वहीं आ रहा हूँ। तो ये मोहसिन नकवी की जिद की वजह से ये काम हो गया। और मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ये चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं होनी, और ये स्टेडियम भी पता नहीं बन पाएंगे नहीं बन पाएंगे। लोगों को बेवकूफ बना के आप क्या स्टेडियम अपग्रेड कर रहे हैं? क्या स्टेडियम अपग्रेड करें? अभी 200 फुट दूर से जो है ना शाइक को देखना पड़ेगा मैच, और वही जंगले, जो जेल वाले जंगले हैं ना, उनके पीछे थे। स्टेडियम अपग्रेड्स होते कि अगर आप इनको करीब कर देते, बड़ा कर देते। आपने अपने ऑफिस ब्लॉक अच्छे कर दिए, आपको अपना दफ्तर बड़ा चाहिए था, आपने वो वाले ब्लॉक जो है वो बड़े कर दिए। क्रिकेट स्टेडियम तो वहीं के वहीं खड़े हैं, आपने तो बेड़ा गर्क कर दिया है। ठीक है ना, अभी आपने बांग्लादेश से नहीं खेला था, अगर आप इंग्लैंड से भी यही हरकत करेंगे और इंग्लैंड के बॉलर्स को अगर आपने पिंडी वाली विकेटें दे दी, तो आप देखें आपका हशर और नशर क्या बिगाड़ देंगे वो। पाकिस्तान क्रिकेट में मोहसिन नकवी, मैं कह रहा हूँ कि जितने अब उस पर ये बता लें कि जब आपकी टीम ने एक ने टेस्ट खेलना है, और ये टेस्ट अब खाली बायलैटरल सीरीज नहीं होती भाई, ये टेस्ट मैच का मतलब है कि आप टेस्ट चैंपियनशिप को खेल रहे हैं, और उसमें आप जो है वो वनडे के मैचों से उतारेंगे और डायरेक्ट अपने खिलाड़ियों को यहाँ पे उतारेंगे। ये किस तरह के अहमकों वाले मामला है? उससे पहले आपने वो जबरदस्ती का कैंप करवा दिया। ठीक है ना, उस जबरदस्ती के कैंप से आज तक आप बाहर नहीं निकल पाए। ठीक है, अब भी आपके जो फैसले हैं, सारे के सारे फैसले हैं ये तो अच्छा, जितनी क्रिकेट बोर्ड में शेख भाई इसमें ये बताइए कि आप जैसे आप कह रहे हैं कि मोहसिन नकवी साहब डिसीजन ठीक नहीं कर रहे, तो इससे पहले जो चेयरमैन है उन्होंने कौन से ठीक कर लिए? यही हाल ज़का अशरफ साहब का था, यही अगर हम उससे पीछे चले जाएं चेयरमैन, तो ये तो मामलात ऐसे ही हैं, कोई चीजें। बात सुने चौधरी साहब, अभी मैं रिसेंट ज़का अशरफ की बात करूंगा ना, बाकी बातें नहीं करता।
ज़का अशरफ ने क्या गलत फैसला किया था बाबर आजम को कप्तानी से हटा के? दुरुस्त फैसला किया था। क्या ज़का अशरफ ने वो मीटिंग मंगवा लेना, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, मोहसिन नकवी साहब को बड़ा पाकिस्तान क्रिकेट का दर्द है तो वो मीटिंग लोगों के सामने ले आए ताकि लोगों को शट ऑफ कॉल मिल जाए अगर लोग झूठ बोल रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में वीडियो रिकॉर्ड है उस मीटिंग का, वीडियो सेशन पे मीटिंग हुई जिसमें बाबर आजम को कहा गया कि शादाब खान और ये खिलाड़ी जो है वो परफॉर्म नहीं कर रहे, ठीक है ना? तो शादाब बाबर आजम ने आगे में कहा कि मैं तो अपने लड़कों को लेके ही जाऊंगा। यार ये क्या, अपने लड़कों से क्या मुराद होता है भाई? जो पाकिस्तान के लिए बेहतर है, वहां पे जो मोहम्मद हफीज थे, वहां पे अगर मैं गलत नहीं हूं तो मिसबाह उल हक थे, गालिबन उमर गुल भी थे, ठीक है ना? फिर वो क्या है, गोरे कोचिस भी वहां पे थे। उनके सामने ये सारी बातें हुई हैं और बाबर आजम वहां पे अड़ गए, उठ के खड़े हो गए थे। वीडियो निकाल लेना, अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो सबके सामने आ जाएगी बात। फिर आपने इंडिया में देखा कि इंडिया में जब पाकिस्तान गया, वहां ने कुदरत ने आपको मौका दिया कि कंकशन हो गया शादाब खान को, तो किसने इब्रार अहमद को नहीं खिलाया? किसने नहीं खिलाया? बाबर आजम ने नहीं खिलाया। मैं ये सारी चीजों से मैं एग्री करता हूं, बट उन्होंने जो वर्ल्ड कप ड्यूरिंग वर्ल्ड कप अनाउंस कर दिया कि बाबर को हटाया जा रहा है, शायद वो गलत था। आप वेट कर लेते, वर्ल्ड कप को खत्म होने देते, उसके बाद तो ज्यादा बेहतर होना था। चौधरी साहब वो इंटरव्यू मैंने किया था, ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं थी कि हम हटाया जा रहा है। उन्होंने कहा था जवाब तलबी करेंगे, ठीक है ना? तो हर बंदा ये पूछता है कि जब रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे तो जवाब तलबी करेंगे, या कह दें कि जी आएंगे तो हम इनको हार पहनाएंगे। उन्होंने कहा जी जाहिर है टीम की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं, हम इस पे बात करेंगे। तो ये तो बात होनी थी। हाँ मतलब लेकिन देखा जाए शोएब भाई, जैसे इंजमाम साहब का मसला आया, फिर ये आया, तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि डिसीजन के अंदर वो अथॉरिटी नजर नहीं आती थी हमें। वो तो बड़ा सीरियस मामला था, वो तो नकवी एंड कंपनी ने आगे इस मामले को आगे टेकअप नहीं किया। आप मुझे बताएं ना, अगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है जैसे कि अभी है, आप देखें एक टीम का मेंटोर सकलैन मुश्ताक है और उसी टीम का कप्तान शादाब खान है। दोनों हमारे क्रिकेटर हैं, हम इज्जत करते हैं, लेकिन दोनों ससुर दामाद हैं। अगर शाहिद अफरीदी और शाहीन अफरीदी ससुर दामाद है, इसको तमाशा बनाया जा सकता है, तो फिर ये ससुर दामाद एक टीम में क्यों? चलिए इसी टॉपिक को इधर से कंटिन्यू करते हैं। शोएब भाई एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आके यहीं से कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस। वंस अगेन वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स ऑन। शोएब भाई, हम जैसे ब्रेक से पहले बात कर रहे थे, ये फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म ने पाकिस्तानी सिस्टम को, कल्चर को बहुत तबाह किया, और ये बात मैं आपकी सेकंड पार्ट जो आप कर रहे थे, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। जैसे शाहीन को एक सीरीज़ के बाद हटाना ये बहुत अनजस्टिफाइड था, एटलीस्ट उसको वर्ल्ड कप तक रन देना चाहिए था। या मोहम्मद हफीज़ को एक सीरीज़, ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ के लिए रखना डायरेक्टर के तौर पे और उसके बाद हटा देना, ये भी अनजस्टिफाइड था। अच्छा, आप थोड़ा अगर आगे बढ़े तो पाकिस्तान का अपनी होम सॉइल पे कोई टेस्ट ना जीत जाना, ये एक बड़ी स्ट्रेंज बात है, और अक्सर लोग ये बात करना शुरू हो गए हैं कि खुदारा पाकिस्तान से क्रिकेट ले जाएं यूई, जहाँ तो हम एटलीस्ट नंबर 1 तो हो गए थे, वो पिचेस हमें सूट करते हैं, हमारे प्लेयर्स को आदत पड़ चुकी है उधर खेलने की, वो फिर भी हमें फेवर करेंगी सारा कंडीशन वगैरह। तो आप क्या समझते हैं, क्या करना चाहिए? कि आप दुनिया की वाइड साइड हैं जो अपनी होम कंडीशन, अपनी तमाम पिचेस किसी चीज़ से क्लेमेटाइज नहीं हो पाते और आपको फेवर नहीं करते? देखिए चौधरी साहब, फिर मैं वही कह रहा हूँ ना कि हमारे लोगों की याददाश्त कमजोर है, या हम उनको सही पिक्चर दिखा नहीं पाते, या उनको याद नहीं करवा पाते। मिसबाह उल हक के दौर में अगर आप नंबर 1 बने थे तो उसमें एक बड़ी वजह यूनुस खान का परफॉर्म करना था। यूनुस खान जिस नंबर पे बारी लेता था उस नंबर पे आपका किंग बारी लेता है, ठीक है? इसी तरीके से उस दौर में आपका प्रॉब्लम, आपकी की क्या थी कि आपका सईद अजमल परफॉर्म करता था, आपका यासिर शाह परफॉर्म करता था, आपका जुल्फकार बाबर परफॉर्म करता था, आपका अब्दुल रहमान परफॉर्म करता था। ये सारे स्पिनर से सईद अजमल थे, यासिर शाह, इन्होंने बहुत विकेट दिलवाई। मैंने सारे नाम ले लिए ना। उन्होंने स्पिनर्स पे इन्वेस्ट किया हुआ था। आपके किस स्पिनर पे इन्वेस्ट किया गया है? आपने तो सिर्फ शादाब 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 शादाब, उस शादाब ने पाकिस्तान क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर दिया। सही है, आप अपनी दोस्ती में उसको खिलाते रहे खिलाते रहे खिलाते रहे। यार ये आपके घर की टीम थी। मैं कह रहा हूं कि इनके फैसलों ने वो किया। अगर चले आपका स्पिनर काम नहीं कर रहा था तो फिर आप परफॉर्म कर लेते। आपने कौन सी परफॉर्मेंस दे दी? जिस मैच में आपने परफॉर्म किया उस मैच में पाकिस्तान जीत ना पाया क्योंकि आप अपने रन बनाने चले गए। तो पाकिस्तान क्रिकेट में इस टाइम बाबर आजम को बाहर निकालना बहुत जरूरी है। अगर आप बाबर आजम को बाहर नहीं निकालेंगे तो ये ऐसे ही है कि आप जख्म पे बैंडेज लगाते जा रहे हैं लेकिन जख्म का इलाज नहीं कर रहे। बहुत सारी जख्मों को काट के साइड पे फेंकना पड़ता है। अच्छा, ये ऐसा करना पड़ेगा। शोएब भाई, अगर आप देखें तो स्पिनर के जैसे आपने बात की, अनफॉर्चुनेटली हमारे सिस्टम में साजिद भी थे, नुमान भी थे, उनको बाहर कर दिया गया। यासिर शाह का अभी तक नहीं रीज़न समझ आई क्यों बाहर किया गया। इसी तरह अगर हम देखते हैं तो बैटर के अंदर भी अजहर अली से रिटायरमेंट ले लेना, फिर इसी तरह हारिस सोहेल का नहीं पता कहाँ चला गया। फिर हमने कोई फ्यूचर में, जैसे आपने पहले हुरैरा की बात की, उमैर बिन यूसुफ था, कामरान गुलाम था, हमने किसी लड़के को चांस भी नहीं दिया। और फिर जो हमारे लड़के टीम में सीमेंट थी जिनकी जगह, अब उनसे भी किसी से परफॉर्म नहीं हो रहा। अगर मैं प्राइम एग्जांपल फास्ट बॉलर की भी साथ ऐड करता चलूं
तो शाहीन का पेस ड्रॉप करके 130 बिलो आ गया। नसीम इंजरी के बाद बिल्कुल लीथे नज़र नहीं आ रहे। हारिस रऊफ तो ऐसे है जैसे रन्स उनके जैसे गली क्लब के बच्चे भी उनको मारते हैं। अभी हमने उनकी लीग क्रिकेट के अंदर भी देख लिया, इतने ज़्यादा रन कंसीड करना शुरू हो गए। ये आखिर क्रिकेट को हुआ क्या कि पाकिस्तानी क्रिकेट का कोई एक प्लेयर भी होता ना, आपके 2-4 प्लेयर तो चले कंफर्म होते हैं, अच्छा खेलते हैं, बाकी उनके राउंड खेलते हैं। इस टाइम करंट क्रिकेट के अंदर एक प्लेयर भी ऐसा नहीं है जिस पे आप इन्वेस्ट कर सकें, आप कहें यार ये टीम में पक्का है या ये टीम को कुछ करके देगा। सारे के सारे ही खराब हो गए परफॉर्मेंस। तो उसकी क्या रीजन आपको लगती है कि हुई है? देखिए मसला क्या हुआ, पाकिस्तान क्रिकेट की तबाही तब हुई जब लोगों को ये यकीन हो गया कि खराब परफॉर्मेंस से आप टीम से बाहर नहीं होंगे। अगर टीम में रहना है तो आपको दोस्ती होनी चाहिए, आपको किंग किंग कहना आना चाहिए, बॉबी द किंग कर देगा, आपको इस तरह के डायलॉग आने चाहिए, तो फिर आप पाकिस्तान टीम से बाहर नहीं आएंगे। आप मुझे बताएं, जितने मौके आसिफ अली को दिए गए, क्या उतने उसके 25% भी कामरान गुलाम को दिए? जितने मौके खुशदिल शाह को दिए, क्या उसके 10% भी आपने साहिबजादा फरहान को दिए? जितने मौके आपने जो है वो हारिस रऊफ को दिए, क्या उसका 1% भी आपने मीर हमजा को दिया? बहुत सारे लोग जो है मीर हमजा के पेस पे बात करते हैं, तो भाई फिर पेस का तो फिर मैगरा तो क्रिकेट ही ना खेलता, ठीक है ना? फिर चमिंदा वास जो है वो भी क्रिकेट ना खेलता। फिर और भी मैं पता नहीं कितनी मिसालें दे सकता हूँ कि वो तो क्रिकेट ही ना खेलते, ठीक है ना? राणा नवेदुल हसन पाकिस्तान में इतनी क्रिकेट खेले, वो क्रिकेट ही ना खेलता। आप क्या इन अहमकों की जन्नत में रहते हैं? आप मुझे बताएं, ऑस्ट्रेलिया में सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस करने वाले मीर हमजा को आपने पहले मैच में बाहर बिठा दिया। कैसे बिठा दिया आपने पहले मैच में बाहर? तो ये पाकिस्तान क्रिकेट का विजन नहीं है, यहाँ पे अंधे बिठाए हुए हैं, और ये अंधे जो है वो गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। तो जब अंधे गाड़ी चलाएंगे तो सिर्फ तबाही होगी यार, उसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतर करना है तो मोहसिन नकवी को जबरदस्ती आप इस ओहदे से हटवाएं। मोहसिन नकवी के पास तो टाइम ही नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट को वो पार्ट टाइम के तौर पे चलाते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट उन्होंने किस लिए रखी हुई है? जब उनको टूर्स करने होते हैं, जब उनको यूरोप जाना हो, जब उनको अमेरिका जाना हो, जब उनको कनाडा जाना हो, जब उनको बाकी मुल्क जाना हो, तो ये तो उसके लिए रखा हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उन्होंने। मुझे आप बताएं ना, मुल्क इतने नाजुक तरीन सूरत से गुजर रहा था, और वो साहब जो है वो कभी आयरलैंड पहुंचे होते थे, कभी वो अमेरिका पहुंचे होते थे। पाकिस्तान ना उनको पाकिस्तान का ये बात सारे करते हैं, शोएब भाई के सब करते हैं कि अब ये टाइम आ गई, ये 24/7 की जॉब है और उनको कोई एक साइड लेनी पड़ेगी, क्योंकि ऑब्वियसली ये फेयर जो है वो ठीक नहीं हो पा रहे। कोई एक नहीं, पाकिस्तान क्रिकेट को जितना उन्होंने तबाह कर दिया, अल्लाह का वास्ते अब आप पाकिस्तान क्रिकेट से चले जाएं भाई। आप मुल्क जो तबाह बर्बाद हो रहा है, आप उसको जाके संभाल लें तो बड़ी बात है। पाकिस्तान क्रिकेट को तो आप संभाल ही नहीं सकते। आपके फैसले, चलें, वो आपका ऑब्वियसली आपका ओपिनियन की हम वैल्यू करते हैं। अच्छा, दूसरा पार्ट भी टाइम की किल्लत है, हम सारे अफेयर पे डिस्कस करना चाह रहे हैं। हमारा ये होता है कि जब टीम हारती है तो एक दफ़ा फॉरेन कोचेस पे जाते हैं, उधर से आते हैं तो लोकल कोचेस पे आ जाते हैं। तो अभी हमने देखा कि आपने मिकी आर्थर थे, दूसरे सबको हटा के, और अब आपने जो है गैरी किस्टन और आपने गिलस्पी को लगाया रेड बॉल के लिए। एक तो इन दोनों कोचेस की कंडक्शन को कैसे देखते हैं? और अभी जैसे रिसेंटली आपने एडवाइजर के तौर पे वकास यूनुस को लगाया, वकास के पास समहाउ डेजिग्नेशन तो डिफरेंट था, बट यही रोल था। बट वकास यूनुस ने जब ये डिफीट होना शुरू हुई, उन्होंने क्या अपनी फेस सेविंग करें, उन्होंने पीछे हट गए। तो आप ये कोचेस के और ये जो उनके एडवाइजर के आगे पीछे सराउंडिंग में लोग हैं, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? बदतरीन फैसला पाकिस्तान क्रिकेट के तबाहकुन फैसलों में से ये फैसला है। मोहम्मद हफीज को जिस तरीके से शाहीन अफरीदी को हटाना ज्यादती थी, उस तरीके से मोहम्मद हफीज को हटाना ज्यादती। आपने भी थोड़ी देर पहले जिक्र किया, जब हमने गिलस्पी के साथ जाके भी हारना ही है, जब हमने गैरी क्रिस्टियन के साथ भी जाके हारना ही है, तो फिर भाई मोहम्मद हफीज के साथ जाके हमने क्यों नहीं सीखा? उमर गुल जैसा बॉलर, हमें उसको लेके चलना चाहिए था ना आगे। आपने बीच में उनको क्यों गायब कर दिया था? ठीक है, आप दोबारा आप उनको फेस सेविंग के लिए लेकर आ गए। पाकिस्तान क्रिकेट में चल ही यही रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट में हर चीज बुराई से इस टाइम लथड़ी हुई है। उसकी वजह यही है क्योंकि आप मेरिट पे फैसले कर ही नहीं रहे। और मेरिट पे फैसले आप कैसे करेंगे जब आप खुद पाकिस्तान क्रिकेट को पार्ट टाइम चलाते हैं? मैं आपको बताऊं, वुमेन्स टीम में आप अपनी एक चहेती खातून को लेकर आए, सिक्योरिटी ऑफिसर, ठीक है ना? फिर आपने पाकिस्तान टीम का ट्रेनर हटा दिया, और उस सिक्योरिटी ऑफिसर को, क्योंकि डेलीगेशन में इतने लोगों ने जाना था, एक हद थी, और उन खातून को आपने जो है वो पहले सिक्योरिटी मैनेजर बनाया, फिर आपने मीडिया उनको टीम मैनेजर बना दिया। यार क्रिकेट का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। एक पुलिस वाली को उठा के आपने यहाँ पे लाके उठा दिया, और वो पाकिस्तान की टीम को मैनेज कर रही है। इसी तरीके से आप पाकिस्तान के क्रिकेट में चले जाएं, वहां पे तो ऐसा लगता है कि ये कोई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं है, पुलिस का हेडक्वार्टर बना दिया आपने, कि आप जिसको उठाते हैं जाके लेकर आ जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि जब वो सीएम थे तो वो आपको सलूट ठोकते थे, वो आपके कहने पे जो आप चाहते थे वो करते थे। वो भाई तो वहां पे कराएं, सियासत के मैदान में आपने जो करना है करें, खेल के मैदान को तो तो आपका मानना ये है शोएब भाई कि क्रिकेटर होने चाहिए तमाम अफेयर के लिए? जो एक बात की जाती है कि क्रिकेटर्स को ही आके तमाम मैटर्स को देखना चाहिए,
तो आपका कहना यह है कि सब क्रिकेटर्स होने चाहिए जितने भी एडवाइजर या सराउंडिंग में लोग हैं? नहीं देखिए, क्रिकेट वाला सिक्योरिटी तो नहीं कर सकता ना। वो एक्सपर्ट्स होने चाहिए जो अपने काम के बेहतरीन लोग हों, ना कि आप उनको लेकर आए जो आपको सलाम ठोकते थे, ठीक है ना? अब क्रिकेटर्स भी आप देखें ना, जिस तरीके से आपने वहाब रियाज को लगाया और जितना फ्री हैंड आपने वहाब रियाज को दे दिया था, फिर सबने भुगत लिया ना। एक मैनेजर के और एक कप्तान के दरमियान जो एक गैप होना चाहिए वो उन्होंने गैप खत्म कर दिया। तो उसका नतीजा पाकिस्तान क्रिकेट को भुगतना पड़ा ना। आपको विजनरी लोग लगाने पड़ेंगे। आप विजनरी लोग नहीं लगाएंगे तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट इसी तरीके से मजीद पस्ती में गिरता जाएगा। शेख भाई बिल्कुल आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं। इस पे हम मजीद आगे फ्यूचर में भी किसी दिन आपसे बात करेंगे। अगेन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। नाज़रीन लास्ट नोट पे यही कहना चाहेंगे कि ये पाकिस्तानी क्रिकेट है, वन स्पोर्ट नेशन है हम, और इसको हमें एक सब ने मिल के इसका ख्याल रखना है। मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि विक्ट्रीज किसी भी स्पोर्ट्स को बचाने के लिए बहुत नेसेसिटी हैं। जब विक्ट्रीज ख़त्म हो जाती हैं तो वो खेल आपके लोगों से दूर चला जाता है, जैसे हॉकी स्क्वॉश में हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो अल्लाह करे कि ये हमारी जो स्पोर्ट है, जो दिलों में बसती है, पूरी नेशन को यूनाइट रखती है, ये इसी तरह फ्लरिश करे। हमसे आपसे इजाज़त चाहेंगे जी। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।